हेलो गाइस, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट को कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये द स्क्रिप्ट टैग इन HTML जावास्क्रिप्ट कोड इज इंसर्टेड बिटवीन स्क्रिप्ट एंड स्क्रिप्ट टैग। इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट को हम लोग ये ओपन स्क्रिप्ट और क्लोज स्क्रिप्ट टैग के बीच में हम लोग इंसर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ओपन स्क्रिप्ट टैग है और यहाँ पे क्लोज स्क्रिप्ट टैग है। इसी के बीच में हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस एंड इवेंट्स। अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल्ड फॉर। दैट मीन्स कि जावास्क्रिप्ट फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड होता है, मीन्स सेट ऑफ कोड होता है जिसका दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड व्हेन कॉल फॉर। जब ये कॉल होगा उस समय ये एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ फंक्शन कैन बी कॉल्ड व्हेन एन इवेंट अकर्स लाइक व्हेन द यूजर क्लिक अ बटन। एग्जाम्पल के लिए कि अगर कोई इवेंट अकर हो, अगर सपोज कि यूज़र कोई बटन क्लिक करे तो उस बटन को क्लिक करने पर, उस इवेंट को अकर होने पर कुछ हमारा फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो ऐसे यह फंक्शन कॉल होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट इन हेड। जावास्क्रिप्ट का हम लोग हेड टैग के अंदर कैसे यूज करते हैं। इन दिस एग्जाम्पल, अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन हेड सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज के हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट फंक्शन को प्लेस करके इस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे। द फंक्शन इज इन्वॉक व्हेन अ बटन इज क्लिक। फंक्शन इन्वॉक्ड या कॉल होगा जब बटन क्लिक होगा। एग्जांपल देखते हैं। ये डॉक टाइप HTML, ये HTML ओपन हुआ, हेड टैग ओपन हुआ, फिर हेड टैग के अंदर ही हमारा स्क्रिप्ट टैग ओपन हुआ, इसी के अंदर हमारा ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखा गया है। फंक्शन लिखने का तरीका क्या है, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखा गया है, उसके बाद फंक्शन का नाम दिया गया है माय फंक्शन, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगा के ये फंक्शन का बॉडी है, इसके अंदर डिफाइन किया गया है कि यह फंक्शन क्या वर्क करेगा। यहाँ पे लिखा गया है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, मतलब कि डेमो, मतलब कि जिसका ID डेमो है उसको गेट करो। डॉक्यूमेंट के अंदर जो जिसका ID डेमो है उसको गेट करो। उसके बाद लिखा गया है डॉट इनर HTML, मीन्स उसके इनर HTML में ये इज इक्वल टू पैराग्राफ चेंज, मतलब कि ये स्ट्रिंग के अंदर लिखा गया है। ये स्ट्रिंग को उस इनर HTML के अंदर उस जिसका ID डेमो है उसके अंदर इस स्ट्रिंग को इक्वल कर दिया जाए, मतलब असाइन कर दिया जाए। फिर यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट टैग क्लोज हो गया, फिर हेड टैग क्लोज हो गया। ये देखा हमने, ये हेड टैग ओपन और हेड टैग क्लोज के बीच में ये हमने स्क्रिप्ट टैग लिखा, मतलब ये हमने हेड टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ है। फिर ये अपना बॉडी टैग है, बॉडी के अंदर H2 हमने एक बनाया है जिसमें हमने सिंपल डेमो जावास्क्रिप्ट इज हेड से दिया हुआ है। फिर एक पैराग्राफ बना हुआ है ID जिसका डेमो है, मतलब कि इसी पैराग्राफ में हमारा चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एलिमेंट को गेट किया जा रहा है डेमो ID के द्वारा, जिसका ID डेमो हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसका ID डेमो है ये पैराग्राफ है। तो यहाँ पे जो ए पैराग्राफ है यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे टेक्स्ट आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है, ऑन क्लिक कर हमने ये फंक्शन को माय फंक्शन को कॉल कर दिया है। ये इसको ट्राई करने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट इन बॉडी। बॉडी के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखना। इन दिस एग्जांपल अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज प्लेस्ड इन द बॉडी सेक्शन ऑफ एन HTML पेज। HTML पेज के बॉडी सेक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट को लिखेंगे। द फंक्शन इज इन्वॉक्ड या कॉल व्हेन अ बटन इज क्लिक। जब बटन क्लिक होगा तब फंक्शन हमारा कॉल होगा। एग्जाम्पल,
HTML बॉडी टैग के अंदर हमने ये H2 टैग लगा हुआ है, जिसमें हमने डेमो जावास्क्रिप्ट इन बॉडी हमने एक टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दिया हुआ है। फिर हमने पैराग्राफ एक लगाया हुआ है जिसका आईडी है डेमो। फिर हमने एक बटन बनाया हुआ है जिसमें ऑन क्लिक पर हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का नाम है माई फंक्शन। और फिर हमने स्क्रिप्ट टैग के अंदर ये हमने फंक्शन डिफाइन किया है। अब ध्यान दीजिए, हमने बॉडी टैग यहाँ पे ओपन किया और बॉडी टैग क्लोज हो रहा है यहाँ पे। इसी के अंदर हमने ये स्क्रिप्ट टैग को लिखा हुआ है, तो ये बॉडी के अंदर हमने जावास्क्रिप्ट को लिखा। ये फंक्शन सेम फंक्शन है, ये डेमो गेट एलिमेंट बाई आईडी के द्वारा ये एलिमेंट को गेट करेगा और उसमें फिर इनर स्ट्रिंग में ये पैराग्राफ चेंज करके स्ट्रिंग पास कर देगा। नेक्स्ट देखते हैं एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट्स कैन आल्सो बी प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फाइल्स। एक्सटर्नल फाइल्स या फिर एक्सटर्नल फाइल्स मीन्स बोल सकते हैं कि ये HTML फाइल में हम जावास्क्रिप्ट कोड को न लिखकर उसको हम लोग एक दूसरे फाइल में, जिसको हम लोग एक्सटर्नल फाइल कहेंगे, जावास्क्रिप्ट का जो कि फाइल होगा उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। लिखने का तरीका होगा, पहले नंबर फंक्शन कीवर्ड लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम देंगे, फिर हम उसके फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। सेम उसी तरह से डिफाइन किया गया जैसे पिछले एग्जाम्पल में डिफाइन किया गया था। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट्स आर प्रैक्टिकल व्हेन द सेम कोड इज यूज्ड इन मेनी डिफरेंट वेब पेज। इसका यूज हम लोग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का यूज हम लोग तब करते हैं प्रैक्टिकली जब बहुत सारे वेब पेजेज में सेम कोड को कॉल करना हो, लिखना हो, तो हम लोग बार बार न लिखकर एक अलग एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल बनाकर उसमें फंक्शन को लिख लेंगे और जब भी हमको उसका ज़रूरत होगा तो हम सिंपली उसको कॉल कर लेंगे वहाँ से। जावास्क्रिप्ट फाइल्स हैव द फाइल एक्सटेंशन .js। जो जावास्क्रिप्ट का फाइल होगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं माई जावास्क्रिप्ट .js, इसका एक्सटेंशन .js होगा। टू यूज एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, पुट द नेम ऑफ अ स्क्रिप्ट फाइल इन src सोर्स एट्रीब्यूट ऑफ द स्क्रिप्ट ऑफ ए स्क्रिप्ट टैग। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट को यूज करने के लिए स्क्रिप्ट टैग के अंदर, जो कि हमारा ये स्क्रिप्ट टैग हुआ, ये हमारे HTML फाइल के अंदर होगा, इसके src एट्रीब्यूट में हम लोग ये फाइल का नाम हम लोग पास करेंगे। जैसे कि यहाँ पे है myscript.js, तो हम लोग myscript.js में src एट्रीब्यूट के अंदर पास करेंगे। ध्यान दीजिए कि ये सेम पाथ के अंदर होना चाहिए। अगर दूसरे पाथ के अंदर है ये हमारा फाइल, तो उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा हमको। यहाँ पर अगर सेम पाथ में है तो हम लोग सिंपल myscript.js करके कॉल कर यहाँ पे src के अंदर दे सकते हैं। यू कैन प्लेस एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट रेफरेंस इन हेड और बॉडी एज यू लाइक। आप ये स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर या फिर बॉडी टैग के अंदर भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग। जो हमारा एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होगा वो उसमें हमको स्क्रिप्ट टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट एडवांटेजेस। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट यूज करने का कुछ एडवांटेज है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स इन एक्सटर्नल फाइल्स हैज सम एडवांटेज। फर्स्ट है इट सेपरेट्स HTML एंड कोड, मतलब कि ये HTML और जावास्क्रिप्ट कोड को सेपरेट करता है। इट मेक्स HTML एंड जावास्क्रिप्ट ईजियर टू रीड एंड मेंटेन। ये जावास्क्रिप्ट और HTML कोड को ईजी बनाता है रीड करने में और मेंटेन करने में। कैच जावास्क्रिप्ट फाइल्स कैन स्पीड अप लोड्स। ये हमारे लोड को भी स्पीड अप करता है, मतलब कि ये फास्ट बनाता है। टू ऐड सेवरल स्क्रिप्ट फाइल वन पेज यूज सेवरल स्क्रिप्ट टैग। अगर हमको सेवरल स्क्रिप्ट फाइल यूज करना है एक पेज में, तो हम लोग सेवरल स्क्रिप्ट टैग का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। एक्सटर्नल रेफरेंस की बात करें इसमें, तो आप एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट कैन बी रेफरेंस इन 3 ways।
विथ अ फुल यूआरएल, फुल यूआरएल का यूज़ करके लाइक फुल वेब एड्रेस करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। विथ अ फाइल पाथ लाइक /js फाइल पाथ की मदद से भी आप कर सकते हैं, या फिर विदाउट एनी पाथ भी आप कर सकते हैं। दिस एग्जाम्पल यूजेज फुल यूआरएल टू लिंक टू myscript.js। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आपको फुल यूआरएल का यूज़ करना है तो आप इस तरह से src के अंदर किसी वेब पेज का आप लोग लिंक दे सकते हैं। इसका मैं ट्राई करने का डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप वहाँ से ट्राई करके आप इसको देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल दिया गया है फाइल पाथ के यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को यूज करने का। देखिए src के अंदर जैसे कि मानिए कि आपको JS फोल्डर के अंदर आपने ये myscript.js फाइल को क्रिएट किया है, तो आप इस तरह से लिखेंगे। और अगर आपका सिम पाथ में है तो आपको अलग से कुछ पाथ देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप myscript.js करके आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।